सबसे पहले आप मां को सम्मान करो। आपसे भी 6 इंच ऊंचो आसन राजपुरोहित को रखो तो आप विश्व गुरु को आया। अब जो पीड़ा होगी बा मेरे याद आओ तो रसोई की इंचार्ज पोता की बुआ होगी ना 8 साढ़े 8 बजे कदे 1:30 फुलको बचतो कदे दाल ठंडी हो जाती। दादो जी 5-7 दिन तो भूख काटी। हमारा हृदय से आभार है। और बहुत महंगे लोग अपने बीच आया है। सुभाष जी गौर साहब अपने बीच बीडवाड़ा से पधारिया है पूरा लवाजमा लेकर। माँ को भी दुपट्टे पहरा कर दिया मंच को आदेश है। संजय कौशिक जी अभिनंदन कर दिया है। डॉक्टर रवि शर्मा जी आवेर आपका उद्बोधन से नवाज है। डेगाना से बहुत सारा साथिया ने लेकर विप्र समाज का अपना आत्मीय बंधु श्री वेणी गोपाल जी रूथला पधारिया है। कहीं बैठे हैं मैंने पता नहीं है पर जगह भी है वो सम्मान मारो शब्द के माध्यम से ही स्वीकार है। वेणी गोपाल जी रूथला साहब और डॉक्टर रवि शर्मा जी उद्बोधन के लिए पधारे। और ये उपस्थित मेरे सभी बंधु बांधवों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये बहुत ही हाथ का विषय है कि आप सब लोग अपना मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी किसी को आप परिचय देते हैं चाहे वो अपने समाज का व्यक्ति हो किसी दूसरे समाज का व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो उसका दूसरा प्रश्न यह होता है कि कौन से ब्राह्मण हो। आप मेरे से सहमत हैं इस बात से? ये प्रश्न हम भी पूछते हैं हमारे समाज के कि ब्राह्मण होता है परशुराम का अंश होता है और इसके अलावा कोई किसी ब्राह्मण को मैं तो नहीं जानता। अगर आप लोग मेरे से सहमत हैं इस बात से समाज के अंदर जो भेद हो रहे हैं छोटे छोटे गुट बन रहे हैं छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं और हर आदमी झंडा लिए घूमता है। समाज को एकजुट होने में जो बड़ी समस्या आ रही है कि बड़ी विडंबना है कि ब्राह्मण समाज की दादों पर बैठने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्रश्न बीच में आता है कि कौन सा ब्राह्मण करा रहा है, वो गौड़ है, बारीक है, दादीज है। ये प्रश्न जब आता है तो फिर वो बंटवारा हो जाता समाज के अंदर। मैं आपसे एक प्रण कराना चाहता हूँ आज अगर आप बीकानेर से हमारे बीच सांसद भाई साहब पधारे हैं उनका मैं मंच के द्वारा सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत सम्मान। आप प्लीज स्थान ग्रहण करें। तो ये प्रण मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से एक मुद्दा लेके उठे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाए ऐसा फोरम हम बनाए जिसके अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका समावेश हो और वो समाज के जो युवा पीढ़ी आ रही है जो आरक्षण के द्वारा आज पीड़ित हो रही है उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें जिसके अंदर उनको रोजगार फाइनेंस कोई इंडस्ट्री लेना चाहता है कोई उद्यम लेना चाहता है उसके लिए उनको गाइडेंस और किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो वो प्लेटफॉर्म उनको मुहैया कराए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि श्री सुभाष जी जोशी पधारे और अपने आत्मीय उद्बोधन में भगवान परशुराम को नमन। मंच पर विराजमान समाज की सभी विभूतियों को नमन। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति को युवा साथियों को और इस पंडाल को नमन। जैसा कि ये ब्रह्म आक्रोश ब्राह्मणों की जो जाजम है समाज की जाजम है हम समाज के लिए आज आए हैं। सभी को यहाँ से एक संदेश लेके जाना है। मेरा सबसे निवेदन एक ही है यदि हम एक बात यहाँ से लेके जाएंगे तो उससे समाज का बहुत बड़ा भला होगा कि हम अपने समाज के किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करेंगे। आज से ही हम ये संदेश लेके जाएंगे तो इससे बहुत बड़ा हमें फायदा होगा और हमारे समाज की कटुता दूर होगी आपस में मेल मिलाप होगा। और जैसा कि संदेश इस मंच से दिया जा रहा है समाज ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है कांग्रेस को भी दिया है बीजेपी को भी दिया है लेकिन पार्टियों ने समाज की नहीं सुनी है। पार्टियों ने समाज की उपेक्षा की है। SC/ST एक्ट हो चाहे आरक्षण हो समाज की मांग को उन्होंने विधानसभा में या संसद में नहीं उठाया है। इस समाज की जाजम के माध्यम से मेरा भी सभी से यही निवेदन है कि आने वाले चुनाव में हम सब एकजुट होकर एक जगह एक राय से अपने समाज के प्रतिनिधियों के पक्ष में उनसे बात करके और अधिक से अधिक अपनी एकता का प्रदर्शन करके अपन एक जगह वोट दें अपनी एकता को कायम रखें। जय परशुराम। जय। हृदय से आभार भाई सुभाष जी जोशी का। ब्राह्मण एकता का अखंड स्वर इन्होंने और बुलंद किया। और अब हमारे बीच आदरणीय भवानी शंकर जी शर्मा नीम का थाना से आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मंच उपस्थित मेरे सामने विराजमान सभी विप्रजनों माताओं बहनों
अभी अभी मुझे संक्षिप्त में मेरे विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। हमारा आज का आयोजन का मुख्य कार्यक्रम कि ब्रह्म आक्रोश, हमारे में आक्रोश क्यों है? सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ब्राह्मण निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है। मैं महाविद्यालय में लगभग 35 वर्ष तक शिक्षक रहा और प्राचार्य के पद से मेरी सेवानिवृत्ति हुई। मैंने अनुभव किया कि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। इसका क्या कारण है? आरक्षण इतना ज्यादा हो गया है कि योग्य व्यक्ति को अवसर नहीं मिल रहा। अब हम इसका क्या करें? ऐसे आयोजनों से, ऐसे नारों से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान के लिए हमें ब्राह्मण बनना होगा। मेरा तात्पर्य यह है कि हमें कांग्रेस और बीजेपी से हटकर विशुद्ध रूप से ब्राह्मण बनना होगा। हमें सबसे पहले राजनीतिक वर्चस्व कायम करना होगा। जिस समाज में राजनीतिक वर्चस्व नहीं है उस समाज की कहीं कोई वैल्यू नहीं है। मुझे सूचना मिली है कि हमारी जनसंख्या लगभग 17-18% है। इस हिसाब से 17 दूनी 34, 35 विधायक हमारे होने चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने 35 विधायकों की हिम्मत नहीं की है। आज विधायकों की संख्या मात्र 16-17 है। ये क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये कहना चाहूंगा कि हम विभक्त हैं। हमारे में से जो उपस्थित लोग हैं, इनमें अगर मैं विभाजन करूं तो लगभग 50% से ज्यादा तो हम पार्टियों में बट गए। ब्राह्मण कहां रहे? जब तक हम विशुद्ध रूप से ब्राह्मण नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है कि ब्राह्मण बनो और अधिक से अधिक विधानसभा में खड़े हो, हारने से मत जड़ो। हमारे आदरणीय गौड़ साहब का कथन था कि ब्राह्मण डरता है इसलिए चुनाव नहीं लड़ता। आप वार्ड मेंबर के चुनाव लड़ो, आप विधायक के चुनाव लड़ो, आप एमपी के चुनाव लड़ो और हारने से मत जड़ो। आप एक दफा हारोगे तो हार ही अगली जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। मेरा संक्षिप्त में आह्वान है कि जिस समाज में राजनीतिक वर्चस्व नहीं होता उस समाज की कहीं कोई वैल्यू नहीं। मैं नीमगा थाना में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के साथ साथ सर्व समाज का भी अध्यक्ष हूँ। मेरे पास सर्व समाज का भी दायित्व है। बाकी के समाज के जो गठन देखता हूँ मुझे बड़ी पीड़ा होती है। हमारे समाज वाले बीजेपी में भी दरिया बिछा रहे हैं, कांग्रेस में भी दरिया बिछा रहे हैं। जब समाज का नाम आता है तो वो थोड़ा कन्नी काटने लगते हैं। तो मित्रों, मेरा संक्षिप्त में, मुझे 5 मिनट के समय का ही समय मिला है, मेरा संक्षिप्त में आप लोगों से एक ही आह्वान है कि ब्राह्मण बनो। और ये मौका बड़ा अच्छा आ रहा है। कौन सा मौका? विधानसभा चुनाव का। 200 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। एक एक विधानसभा से आप एक एक ब्राह्मण को खड़ा करो। जहां 2 ब्राह्मण खड़े हो रहे हैं वहां एक को बैठाओ और एक के पीछे लगो। मैं आह्वान करता हूं कि निश्चित रूप से मान करके चलो, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 से 30 विधायक हम लेकर के देंगे। सीकर जिला ऐसा है, मेरे को पता है, श्रीमाधोपुर में ब्राह्मण विधायक जीत सकता है, लक्ष्मणगढ़ में ब्राह्मण विधायक जीत सकता है, सीकर में तो जीतता ही है। यही नहीं, हम नीमगा थाना में प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी ब्राह्मण विधायक जीते। इसी प्रकार से आप लोग संगठित होकर के इन पार्टियों से दूर हटो और आह्वान करता हूं कि आप ब्राह्मण बनो और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 या 30 विधायक बना लोगे तो आपकी ब्राह्मण आक्रोश रैली सफल होगी और सब आपकी सुनेंगे, अन्यथा कोई नहीं सुनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। बताइए, माने भी समाज का तो बेटा है। मैंने योगेंद्र जी ने भी बोलिया थे ज्ञान की बात बताई। उम्मा का हाथ जोड़ लिया, मुझे आपने ब्राह्मण ने ज्ञान देना पड़े है। आपने तो शक ओवरफ्लो हो रही है, बारह जुड़े है आपने तो। आपने ज्ञान को तो बढ़का की इतनी कृपा है, दरकार नहीं है। अपन तो एकता की दरकार है। भाई बात भवानी जी, भाई साहब बताइए कि खड़े 2 उम्मीदवार खड़े हुए तो एक ना हाथ जोड़कर निवेदन करो, एक के पीछे पूरा संपूर्ण शक्ति के साथ आप लागो, एकता को परिचय दो। और एक और है, पीड़ा जी मैंने बताई मंच पर का अपना ब्राह्मणा का अत्ता बड़ा उच्च अधिकारी है, पर ये आचार संहिता में अपन बहुत लिमिटेड टाइम दियो गयो है। 12 प्रशासन की गाड़ियां खड़ी है तो समय की व्यवस्था है, तो इसलिए अपन चेतनो है कि अपन अत्तो अंकुश में राज्य जारी है। अत्ता सामर्थ्यवान मां शारदे का बेटा होता सोता भी पीड़ा ने महसूस करना है। और भाई लोगों, ज्ञान की सा की अपार कृपा है अपने पर प्रभु की, बस कमी या एकता रही है। अगर आप समय पर नहीं चेत्या रिया तो आपने आगा आबारी पीढ़ी आपने कदे माफ नहीं करेगी। और
एक भी एकता के लिए ये पावन सूत्र और करियो है अपना युवा साथी जो हाईली टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड है, एक विप्र समाज को हाईटेक ऐप बनायो है। ये बदलता परिवेश में, नया जमाना में अपने समाज का सारा कार्यक्रम, सारी जानकारी एक ऐप के माध्यम से मिले। एंड्रॉइड फोन में फ्री में आप डाउनलोड कर सका। परिवार को रजिस्ट्रेशन, वैवाहिक कार्यक्रम, इवेंट गैलरी, श्रद्धांजलि, सदस्य मेंबर सर्च, विप्र आइकॉन, आज समाज की तमाम जानकारी अभी में मिलेगी। मैं आदरणीय ललित मिश्रा जी और मंच पर विराजमान अतिथियों से निवेदन करूं कि आपका कर कमला से वो बटन दबाकर ये ऐप को शुभारंभ आज विप्र आक्रोश की महापंचायत के मध्य करें, जिसे आप और एकत्रित होकर एक दूसरा से जुड़े रहे। जब तो बेहतर आपा कर सका अपना समाज का लोगों ने विधानसभा और संसद तक पहुंचावा के लिए कोई पार्टी से कोई लेनो देनो नहीं है। विप्र एकता जिंदाबाद को भाव हृदय में रखता हुआ आप पावन काम करा। ऐप का नाम ये विप्र समाज को हाईटेक करने के लिए एक ऐप बनाई गई है, जिसमें विप्र समाज से रिलेटिव कोई मैट्रिमोनी या अपनी कम्युनिटी वगैरह उसी में सदस्य बनकर आप विस्तार से उसको देख सकते हो। मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल में आप विप्र ऐप लिखोगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जय परशुराम। मंच पर विराजमान तमाम परशुराम पुत्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, खूब खूब अभिनंदन करता हूं। यहाँ सभागार में पहुंची हुई मेरी माताएं, बहनें, समस्त भाई बंधुओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। हो सकता है मुझे आयोजकों ने कुछ यहाँ पर पर्ची दी है, परंतु सूरत से इतनी दूर अगर कोई पीड़ा व्यक्त करने आया हो तो मैं समझ सकता हूँ कि इन विषयों पर सब लोग बोलेंगे, परंतु एक पीड़ा एक युवा होने के नाते आपके बीच में रख देना चाहता हूँ। देश को आजाद हुए पिछले 75 वर्षों में जिस प्रकार का देश को खंडित करने का प्रयास इन राजनीतिक हुक्मरानों द्वारा किया जा रहा है, उस पर आज किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का ध्यान केंद्रित नहीं करवाने का प्रयत्न इन राजनीतिक हुक्मरानों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे युवा आज भी अपने घरों में बैठे हैं। इतनी बड़ी ब्राह्मण महापंचायत होने के बावजूद अपने घरों में रहने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि पवित्र सदन कहे जाने वाला संसद में भी अगर ब्राह्मण समाज से पहुंचा हुआ सांसद मुख बधिर होकर अगर एक ऐसा कानून जिसे आदिवासी समाज भी नहीं मानता हो, ऐसा काला कानून पास करवा सकता है, तो आप कल्पना करिए कि समाज का युवा किस प्रकार से बाहर निकलेगा, किस प्रकार से ब्राह्मणों से उम्मीद रखेगा। यह पीड़ा है आज के युवाओं की, और इसकी वजह से आज का युवा जो है वो निराश होकर अपने घरों में बैठा है। मैं उन युवाओं को आह्वान के साथ कह देना चाहता हूं, बंधुओं, बाहर जब तक नहीं निकलोगे तब तक किसी भी प्रकार से आपके अधिकार को आपको अपने घरों में लाकर ये राजनीतिक हुक्मरान और इन हुक्मरानों की चार गुजारी करने वाले हमारे ब्राह्मण राजनेता कभी भी आपको नहीं लौटाएंगे। जब तक आप उनको उनकी तलवारों को अपने गले से लगाने से हटाओगे नहीं, तब तक आपके ही अधिकार को आपके ही नसें गिनाकर, आपके ही सर गिनाकर, आपके ही क्षेत्र से विजयी होकर उन पवित्र संसदों में, उन पवित्र साधनों में जाकर वो अपनी अपनी चार गुजारी इन राजनीतिक दलों की करेंगे। आपके हक और अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ने वाले हैं बंधुओं। इसलिए मेरा तमाम युवाओं से अनुरोध है कि बाहर निकलो और अपने तेज को, अपने परशुराम वंशज के इस तेज को दिखा दो उन लोगों को जो ये समझते हैं कि परशुराम वंशज अब थक चुके हैं। बंधुओं, इस बात पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं? पिछले 25 वर्ष से 1.5 रुपए किलो गेहूं खाने वाला एक खेराती, बिल्कुल मैं इस सभागार से इन तमाम वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों से 1 रुपया 1.5 रुपया किलो की गेहूं खाने वाला एक खेराती वामन मेश्राम नाम का व्यक्ति जब बामसेप नाम की संस्था चलाकर ब्राह्मणों को गाली दे सकता है, और हमारे 25 साल से संसदों के अंदर बैठे हुए हमारे तमाम प्रतिनिधि मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, हमें तरस आता है ऐसे हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं पर। वामन मेश्राम नाम का एक खेराती सरेआम बाजार से ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, सरेआम अपने आप को मूल निवासी बता रहा है, सरेआम ब्राह्मणों को इस धरती का मालिक ना बताकर हमें पराया बताने का प्रयास कर रहा है। मैं आज
ब्राह्मणों के मंच के माध्यम से मैं मोहम्मद मेश्राम जैसे तमाम उन खैरातियों को कह देना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी जाति हैं। हम आज के इस देश की महंगाई के साथ जीने वाले लोग हैं। हम आपकी तरह 1-1.5 रुपए किलो वाली गेहूं खाके अपने आप को दलित के लिए लाइनों में लगाकर इस देश के संसाधनों का नुकसान उठाने वाले लोग नहीं है। 2 अप्रैल 2018 को जिस प्रकार से इस देश का 12.5 करोड़ का नुकसान किया, मैं उन खिलाड़ियों को कह देना चाहता हूं कि यह देश क्या तुम्हारे बाप का है जो यहाँ के पूरे संसाधन आपने तोड़ दिए। ये हम ब्राह्मणों की, हम स्वाभिमानी जातियों के टैक्स की कमाई है, इसको आपको खंडित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। समय की बाधा से बांधा हुआ है, परंतु बंधुओं मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को भी लोकतांत्रिक अधिकार के नाते वोट देकर आता हूं, वो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु मैं आपको कह देना चाहता हूं, अपने अधिकार के लिए अगर आपने आवाज नहीं उठाई, अपने वोट का अगर आपने अपना मोल उस राजनीतिक पक्षधर को नहीं दिखाया, तो आने वाला समय रोने जैसा हो जाएगा। आपकी बहन बेटियों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को घरों से घसीटकर ये खैराती लेकर जाएंगे। इस तरह का स्लीपर सेल इस देश को खंडित करने का इन खैरातियों द्वारा बिठा दिया गया है, जिसके बलबूते पर आने वाला समय हम ब्राह्मणों ही नहीं तमाम हिंदुओं को रोने का समय आएगा। क्योंकि इनका नारा रहता है कि इनके घरों में जाइए, इनकी बहन बेटियों को उठाइए, इनके व्यापारों को छीन लीजिए। अगर ये जोश आपके अंदर बरकरार नहीं रहा, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि 20 वर्ष के बाद आपकी भावी पीढ़ी आपके घर के बाहर के कमरे के अंदर आपकी फोटो लगाने से कतराएगी, क्योंकि उनको आप पे तरस आएगा कि इन लोगों की वजह से देश के अंदर ऐसे हालात पैदा हुए कि आज उनकी बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो व्यक्ति इस सभागार में नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने आप पे तरस खाइएगा, अपनी भावी पीढ़ी पे तरस खाइएगा, और अपने तमाम ये बुजुर्ग जो पिछले 50 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, इनको एक बिना किसी झंडे की राजनीति के, बिना किसी झंडे के लालच के और बिना किसी की चार गुजारी करके कोई व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व का रूप लेकर किसी भी पार्टी नहीं, अगर निर्दलीय भी बाहर निकल कर आता है, तो तन मन धन से उसका सहयोग करिए। जब तक ब्राह्मण शपथ लेकर इन पवित्र संसदों में और पवित्र साधनों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारा भला नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे बुलाया, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे अतिथि हैं, सारे लोग इन विषयों पे बोलेंगे। मैं आयोजकों से माफी चाहता हूं कि एक अलग विषय पर मैं बात कर गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से व्यक्ति को इस इतना बड़ा मंच और इस सीकर की पावन धरा पे बुलाया और इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। धन्यवाद। बहुत ऊर्जा के साथ भाई संदीप सारस्वत जी ने, संपत सारस्वत जी ने जो हृदय से भाव हमारे बीच प्रकट किया, आपके दिल तक उतरे हो, तो आपकी जोरदार तालियां संपत सारस्वत जी तक पहुंचे। और मित्रों, वक्त यही है, हम झूठे गुमान में रहें कि हम विश्व गुरु रहे, वो रहे, हमारा समय था, पर अब स्थितियां बहुत विकट है। इस पीड़ा को भी हमें पहचानना होगा, और अब नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। इनके ये भाव आपके दिल तक पहुंचे तो पुनः एक बार संपत जी के इस मन के भावों तक आपकी तालियां पहुंचे। बहुत मान सम्मान के साथ हमारे बीच इस मुकाम पर भाई दीक्षांत शर्मा, एक युवा शक्ति, आपके बीच अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष। मंच पधारे सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं, और यहाँ मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। यहाँ पे पधारे सभी महानुभाव जो पंडाल में हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं ललित मिश्रा जी और पुरुषोत्तम जी और इनकी पूरी टीम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और इससे भी ज़्यादा आप लोग इस मुबारकबाद के हकदार हैं जो लोग यहाँ पधारे हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा एक ऐसा मंच है जिसमें ललित मिश्रा जी को ये भार दिया गया है आरक्षण के मंच, जो आरक्षण का मंच है, और जो ये कार्यक्रम किया गया है वो ललित मिश्रा की मेहनत का नतीजा है। ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण कहीं भी कमजोर नहीं।
आर्थिक दृष्टि से हमें और मजबूत होना है। हमारे पास जो भी है कहीं ना कहीं व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी है, तो हमको उसको पहचानना है, उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा को कहीं सही दिशा में ले जाना है। और कोई बिजनेस करे, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको अपने को बढ़ावा देना है। और मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति दूसरे ब्राह्मण को किसी ना किसी रूप में सपोर्ट करे, चाहे वो वोट के रूप में हो, आशीर्वाद के रूप में हो, कहीं सहायता के रूप में हो, या कोई कंसल्टेंसी के रूप में हो। मैं आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में हूँ और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण मैं अपॉइंट करूँ, मेरे इंजीनियर ब्राह्मण हो, मेरे ठेकेदार ब्राह्मण हो, मेरा हर एक परचेज मैं करूँ किसी से टाइल्स का, किसी भी चीज़ का, तो मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण कोई सप्लायर है तो उससे मैं माल खरीदूँ। ये बहुत छोटी चीजें हैं, मगर इसको हमारे को ध्यान में रखेंगे तभी हम एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे और एक दूसरे को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आरक्षण आज इस संख्या से, इस इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इसका जरूर कोई ना कोई परिणाम आएगा। और मैं युवा पीढ़ियों से, युवा पीढ़ी भी बहुत है यहाँ पे, उनसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हम वो शाख के पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाएं, कह दो आंधी हो से के अपनी औकात में रहें। जय परशुराम। बहुत संक्षिप्त पर बहुत गहरी बात भाई दीक्षांत जी ने हमारे बीच कही। समाज की एकता ही सर्वोपरि है। इनके भाव मन तक पहुंचे तो आपकी तालियां दीक्षांत शर्मा जी तक पहुंचे। और अब इन पावन पलों में जिन विराट व्यक्तित्व को हम सुनने जा रहे हैं, परम आदरणीय श्री रामेश्वर जी स्रोतीय, हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सम्मानित बुजुर्ग, आप लोगों के जोरदार सम्मान की तालियों के साथ। जय श्री परशुराम। आदरणीय मंच, माताओं, बहनों, पधारे हुए सभी सज्जनों, आज हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आज हमारा विप्र जो है वो एक नहीं है। आज हमारा विप्र अलग अलग हो रहा है। कोई क्या मंच बना रखा है, कोई क्या मंच बना रखा है, कोई क्या कर रखा है, ये बोलते नहीं, ये तो ये है। मेरा कहना ये है, हम लोगों ने अभी जयपुर में शपथ ऋषि मंडल बनाया, उसमें 16 अध्यक्ष थे। तो हम लोगों ने शपथ ऋषि मंडल इसलिए बनाया कि ब्राह्मणों की एकता हो, सब ब्राह्मण एक हो, हमें लड़ के सब कुछ लेना है, हमें ऐसे कोई कुछ नहीं देगा। इसलिए भाइयों सब तैयार हो जाओ। हम लोग अगर नहीं एकता दिखाएंगे, ब्राह्मणों की एकता नहीं होगी। ये कमजोरी हमारे में है, ये हमारी कमजोरी को हम निकालें और हम सब एक हो। जब तक हम 6 जाति एक नहीं होंगे, आपस में बेटी व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हम बेटी व्यवहार आपस में करें, ताकि हमारे बेटी व्यवहार करने से हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए, हम शपथ ऋषि सब एक रहें। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें हर चीज में लड़के लेना है। आज हमारा बच्चा 90%, 92% लाता है और एक 36% वाला को मिल जाता है, वो बेटा जब रहता है उसको नौकरी नहीं मिलती। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रयास करना है। हमारे समाज के या तो कोई ऑफिसर है नहीं है तो हमें मदद नहीं करता हमारा। इसलिए हम ये कहते हैं सबको कि हम लोग सिर्फ समाज सेवा करते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो हमारा वहाँ ऑफिसर है वो हमारे ऊपर को मदद करे कम से कम। जैसे दूसरी जातियों को देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक भर्ती हुई थी पुलिस की, उसमें हमारे 10 आदमी नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि हमारा कोई ऊपर में रिकमेंड करने वाला नहीं है, इसलिए हमारा सब ये रह जाता है। इसलिए हमें एक होना है, एक होकर के हमें प्रयास करनी है और सब एक रहिए और एक बन जाइए। चाहे कोई संस्था चलाता हो, हमारी जितनी संस्था है वो सब एक है, हम सब संस्था को एक मानते हैं। मैं शपथ ऋषि मंडल में भी हूँ, मैं खांडल विप्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है मैं सब भाइयों के साथ हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो हम अलग अलग ये करें, सब एक रहे और लड़ के हमारा, और हम एकता के साथ हमने वहाँ
40-40 और 2 दफे हमने मीटिंग की जयपुर में, तो हमने गवर्नमेंट से 35-35 और 40-40 सीटें दोनों पार्टी में मांगी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमें जहां में हमारा कैंडिडेट ब्राह्मण है वहां हम चाहे बीजेपी को मदद करते हैं, तो हमको जहां कैंडिडेट खड़ा हमको उसको वोट देना है। हम बीजेपी और कांग्रेस नहीं देते, जहां हमारा विप्र खड़ा हो। अगर विप्र जहां नहीं है वहां आपकी मर्जी से दीजिए, लेकिन विप्र हमारा जहां खड़ा हो वहां उसी को जिताए। और आज हमारा 55 सीट ऐसी है कि हम उसको लड़के ले सकते हैं, लड़के ले सकते हैं। हमारे जैसे आज विद्याधर नगर जैसी जगह में 65,000 ब्राह्मण है, लेकिन वहां में भी आज ब्राह्मणों को सीट नहीं मिलती है। इसलिए हमें लड़ना है और लड़के इसमें आगे आना है। और हर चीज में आज हम लोगों को पीछे छोड़ दिया, गवर्नमेंट आज हमारी बिल्कुल ही केयर नहीं कर रही है। इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल सबको हाथ आगे आना है। जय हिंद। जोर से ब्राह्मण एकता। ब्रह्म आक्रोश के आज कार्यक्रम के संयोजक हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष महामंत्री तथा मेरे बड़े भाई देवस्थान के बोर्ड के अध्यक्ष एस.जी. शर्मा साहब, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा दीक्षांत शर्मा साहब, पशुपति शर्मा साहब, युवा अध्यक्ष के मधुसूदन जी और कार्यकारी अध्यक्ष श्री ललित विशाल साहब हमारे राजस्थान ब्राह्मण सभा के पुरुषोत्तम पांडे जी अध्यक्ष हैं। इस तरीके से सभी सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय पधारे सभी को मेरा सादर नमन। सभी वक्ताओं ने सब प्रकार की बात कही। निश्चित रूप से आज ब्राह्मण की ये आज जो विशाल ब्रह्म आक्रोश का जो पांडाल में इस प्रकार का इतने ब्राह्मणों की संख्या आज राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज देगी कि सीकर में रामलीला मैदान में जो आज संकल्प ब्राह्मणों ने दिखाया है और जो शक्ति का प्रदर्शन किया है वो अपने आप में एक अनुभूति होगी। इसमें सीकर का नाम सबसे पहले आएगा। देखिए, विधानसभा के चुनाव का समय है और शक्ति दिखाने का समय है। तुलसीदास जी ने भी कहा, भय भी न हो न प्रीति। हम लोग अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, हमारी बात को नहीं पहुंचाएंगे, ना कांग्रेस सुनने वाली है ना बीजेपी सुनने वाली है। अभी यहां व्यक्ता कह रहे थे कि साहब वो 40-40 सीट दे दीजिए। साहब ना कांग्रेस देनी है ना बीजेपी देनी है। अगर मेरी बात ललित मिश्रा जी, आपने जब इतना बड़ा आज इतना बड़ा यहां पर विशाल ब्राह्मणों का आयोजन किया है, तो जहां आप कहते हैं हमारा 55 जगह पर बहुमूल्य है, अरे आप ब्राह्मणों को 55 सीटों पर खड़ा कर दो और 55 को जिता दो, पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, पूरा राजस्थान हिल जाएगा। और ये संकल्प सारा पंडाल ले लेगा, चाहे अर्थ की जरूरत पड़े चाहे शक्ति की जरूरत पड़े, ये ब्राह्मण आपको उस 55 सीटों पर 101% निकाल के ले आएंगे। ये मेरा दावा है। ब्राह्मण कोई कमजोर नहीं है। सवाल ये है आज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और फायदा क्या उठा रहे हैं? जहां दो ब्राह्मण मिलते हैं, दूसरी जाति के लोग क्या चाहते हैं कि दोनों में भिड़ा दो और इनको एक मत होने दो। वो जानते हैं, सारा समाज और जानता है कि अगर राजस्थान या कहीं का भी ब्राह्मण हो, अगर एक जगह बैठ गए तो निश्चित रूप से ये हमारा कबाड़ा कर देंगे। ब्राह्मण वो शक्ति है, आप वो शक्ति है जिसकी इतिहास उठा के देख लीजिए। एक कहावत भी है, ब्राह्मण को ब्राह्मण मारे या मारे करता। ब्राह्मण को तो ब्राह्मण मार सकता है, अदरवाइज कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मार सकता है। इसलिए युवा शक्ति हो और
मेरे भाई बहनों,